समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पानी संस्थान तथा HDFC बैंक CSR के परिवर्तन प्रोजेक्ट द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम यही बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हाउस होल्ड का है वो सेंट्रल डेवलपमेंट है। वो अगर होता है तो सोशल डेवलपमेंट और सारे एजुकेशनल और हेल्थ केयर डेवलपमेंट अपने आप ही होने लगते हैं। पानी संस्थान ने जो माइक्रो एंटरप्राइज का जो मॉडल रखा है वो बहुत ही यूनिक मॉडल रखा है। तो इसका एक पूरा वैल्यू चेन बनाया हुआ है कि ये लोग स्टार्ट करते हैं, विलेज डेवलपमेंट कमेटी में एक प्रपोजल रखते हैं। विलेज डेवलपमेंट प्रपोजल रखने के बाद में हम लोग अपना MED का पूरा कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद में रीपेमेंट का क्या शेड्यूल होता है वो शेड्यूल डिस्कस करते हैं। फिर वो सारी कम्युनिटीज़ के साथ में बैठ के एक आइडिया जनरेशन का काम करते हैं। आइडिया जनरेशन की एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाती है फिर हम लोग एक रिवॉल्विंग फंड मैनेजमेंट कमेटी को फॉर्म करते हैं। तो रिवॉल्विंग फंड मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी ये होती है कि कौन से ट्रेड के साथ में किस बेनिफिशरीज़ के साथ जाना चाहिए, कितने अमाउंट के साथ जाना चाहिए और कहाँ से ये रॉ मटेरियल परचेस होगा और कैसे सेल होगा, उसका पूरा वैल्यू चेन डिसाइड करते हैं। इन्होंने MED के कॉन्सेप्ट को सीधे वीमेन से ही लिंक किया है। तो वीमेंस की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद ट्रेड डिसाइड करना, रेगुलर उनके साथ मीटिंग करना, उनको बिजनेस के आइडिया देना। इससे दो चीज़ें हुई हैं, एक तो फैमिली लेवल पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कम्युनिटी लेवल पर उनका मूवमेंट बढ़ा है। आज वो लोग बाहर निकल के आ रही हैं, अर्निंग कर रही हैं, उससे फैमिली की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो रही है। HDFC बैंक के द्वारा हमें पैसा मिला था और हमने पैसा पास से लगा के हमने बकरी पाली और बकरी पाली। हमारे पास अभी 5-6 बकरियां हैं, 2-3 बकरी हमने 5 साल में बेच लिया। उससे ज़्यादा हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम लोग गए तो बताएं कि मतलब कि आप लोग का कुछ बेरोजगार हो, कुछ करना चाहते हो तो बोलिए। तो हम लोग कहे भाई अगर कोई रोज़गार मिलेगा तो कौन से नहीं करना चाहेगा। तो हमको लोग के बहुत तरीके सिखाए। तो हम लोग को 4000 पैसा दिए पहले, तो हम उससे से फेरी शुरू किया। कुछ पैसा हुआ तो हम अपना नई दुकान डाल लिया। हमारे बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ते थे स्कूल में पढ़ने लगे अच्छे से, हम लोग के भी अच्छे से खर्चा चलने लगा। अगर अब हमारा पति नहीं दे तो हम भी अपना खर्चा चला सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी के प्रति बहुत अवेयरनेस आई है। अब जिन महिलाओं के खाते नहीं थे उन्होंने खाता खोला और बाकायदे अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस से जो उनकी अर्निंग हो रही है वो बैंक में सेविंग में जमा करती हैं, रीपेमेंट करती हैं। तो ये जो एक कल्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ महिलाओं के अंदर आया है वो एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। सन 2016 में HDFC बैंक पानी संस्था में जुड़े। संकल्प महिला संगठन मेरे समूह का नाम है। पानी संस्था द्वारा वित्तीय सहायता लिया। फिर उसके बाद पहले मेरे पास एक मशीन थी, मैं उसमें अपना सिलती थी, खाली सिलाई करती थी थोड़ा बहुत। फिर जब वित्तीय सहायता की वजह से एक मशीन और लिया, फिर उसके बाद सिलती थी। फिर 2-4 लड़कियों को सिखाने लगी। फिर धीरे धीरे करके 2-4-10 लोग आने लगे। अब तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सब लोग जानने भी लगे हैं और क्या कहते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए भी आते हैं। और जैसे लड़कियों को जो सुविधा नहीं थी पास में सीखने के लिए दूर जाना पड़ता था वो भी आती हैं और अच्छे से अपना सीखती हैं और हमारा भी सिलाई काम उसमें हो जाता है साथ साथ। HDFC बैंक पानी संस्थान से हम लोग जुड़ा ही आज 5 साल से हमको बहुत से लाभ मिला है। जब से मुर्गी पालन करे हमको इतना लाभ मिल गया है कि अंडा भी बेच सकते हैं, मुर्गी भी बेच सकते हैं। 3000, 4000, 5000 बचा लेते हैं। बचा के अपने बच्चन के जो कुछ होता है अपना लगा देता है। बहुत गरीबी थी, खर्च के लिए पैसे नहीं मिल पाते थे, कोई रोज़गार नहीं था, हमारे ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं थी, हमको कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा था। पानी संस्था जब से आई तो उसने हमको फार्चून दुकान के लिए पैसा मिला, आमदनी कमाने लगे। उसके बाद फिर जो है कि बच्चों की पढ़ाई और घर का कुछ खर्च जो है इसी से हम अपना निकालने लगे। आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में एक बहुत ही नवीन तकनीक त्रिस्तरीय जीविकोपार्जन ढांचा निर्मित कराया गया है, जिसमें उद्यमी एक साथ 3 सूक्ष्म उद्यमों बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन कर आय को बढ़ा रहे हैं। HDFC बैंक वाले, पानी संस्थान वाले हमको प्रोवाइड करवाए हैं। सर इससे ये है कि मान लीजिए जो बकरी से बचेगा जो भी चारा हो रहा, मान लीजिए जो गिरेगा मुर्गी खाएगी नीचे और उसके नीचे जो मान लीजिए बचेगा वो मछली खाएगी। तो इसके माध्यम से ये है कि हम
तो तीन उन महीने के अंदर मान लीजिए 35 से 40 हज़ार इससे इनकम हम कर लेते हैं। इसमें जो माइक्रो इंटरप्राइज प्रमोशन का काम है उसके लिए माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए एक रिवॉल्विंग फंड डेवलप हुआ है और उसमें एक पैसा है जो रिवॉल्व कर रहा है और गांव के उन परिवारों को माइक्रो इंटरप्राइज के लिए साइक्लिक मैनर में बार बार उपयोग हो रहा है। तो उसकी पूरी एक मैकेनिज्म है और उसका प्रबंधन बीडीसी के द्वारा एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई है, वही कर रही है। और इसी में जो विलेज रिसोर्स सेंटर बना हुआ है उसके लिए एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो है तैयार किया गया है। उसके साथ जो है पानी संस्थान, विलेज डेवलपमेंट कमेटी और सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ ट्राईपार्टाइट एमओयू हो रहा है। तीनों के रोल क्लियरली डिफाइंड हैं। दे विल इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बियॉन्ड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते हजारों लोग बेरोजगार होकर अपने गांव को वापस लौटे। इन हताश मायूस लोगों को सहारा दिया पानी संस्थान और HDFC बैंक ने। बाहर रहते थे आदमी तो कोरोना लगा, कोरोना के बाद घर पे आए। कोनो का थी मतलब खर्चा पानी नहीं चल रहा था। HDFC द्वारा पानी संस्था द्वारा जब ठेला मिलने लगा तो इसमें मैं फार्म भरी तो इसी वजह से मुझे कहा थी इसके लाभ मिला। कि पहले कहा थी खर्चा पानी कम चल रहा था, अब यहाँ तो बहुत से कहा थी खर्चा पानी अपन चलता रहता है, इसमें अपन इसमें बचत भी रहता है। हर एक चीज़ में मतलब बहुत से बदलाव आया पहले से। बाहर रहते थे, यही लॉकडाउन में आए जी। बहुत ख़राब हमारी स्थिति थी, हम लोग बहुत परेशान थे। उसके बाद पानी संस्थान से या HDFC बैंक से 10,000 रुपये लिए और उसी से अपना हम बिजनेस करने लगे। बढ़िया हमारा परिवार भी चल रहा है और 100-200 बचा के भी बच भी जाता है। अब हम गांव में ही रहेंगे सर जी, हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली। यहाँ हम बिजनेस ही करेंगे, यहाँ रहेंगे। विभिन्न सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने के साथ ही खेती में नई तकनीक तथा गैर रासायनिक विधि को अपनाकर उपज बढ़ाने और अधिक लाभ लेने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। खाद का प्रयोग करने से मतलब खेती थोड़ा कम उपजाऊ होती थी और पैसा भी ज़्यादा लगता था। तो सर लोगों ने हम लोगों को बताया कि आप अपने जानवरों से ही खाद बनाइए, जिसके मतलब वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया। हम लोग खाद तैयार करने लगे तो हमारे खेत में उपजाऊ ज़्यादा होने लगी। हम लोग तो घर से पहले नंबर तो बाहर नहीं निकल पाते थे। किसी को बुलाना हो तो मतलब बच्चे के नाम लेके उनकी मम्मी उनके पापा का बुलाते थे, लेकिन सबसे पहले तो हमें तो खुद की पहचान मिली सर पानी संस्था में जुड़कर। जैसे कि अब हम लोगों को नाम से बुलाते हैं, कोई उनकी मम्मी पापा फलाने की बहू नहीं कह के बुलाते हैं सर। तो ओवरऑल कम्युनिटी में जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट वाला जो हमारा यूनिक इंटरवेंशन था उससे इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नव उद्यम शुरू कर, जीवन है अब बेहतर।